चलिए हम सब इस सेशन में दिए गए कपड़े के सैंपल्स के स्ट्रक्चर की पहचान कैसे करें ये सीखते हैं। ये सेशन खत्म होते ही आप कपड़े कैसे बनाए जाते हैं ये बता पाएंगे, विभिन्न कपड़ों के स्ट्रक्चर की पहचान कर सकेंगे, कपड़ों के फीचर्स की लिस्ट बनाने में और साथ ही साथ बेसिक प्रकार के जो कपड़े होते हैं उनकी विशेषताओं को एक्सप्लेन करने में सक्षम हो जाएंगे। बुने हुए कपड़ों को यान यानी धागे के दो समूहों द्वारा तैयार किया जाता है, जिन्हें लंबाई और चौड़ाई के यान के रूप में भी पहचाना जाता है। बुनाई यह यान, वार्प और वेफ्ट के दो सेट्स को राइट एंगल्स पर जोड़ने की एक प्रक्रिया यानी इंटरलेसिंग है। वार्प यान यानी सूत को लूम से लंबाई के डायरेक्शन में बांधा जाता है। वेफ्ट या फिलिंग यान्स को वार्प में राइट एंगल्स पर इंसर्ट किया जाता है। कपड़े तैयार करने का सबसे आसान प्रकार प्लेन बुनाई है, जिसमें प्रत्येक वेफ्ट यान का वार्प यान बारी बारी से प्रत्येक यान के ऊपर और नीचे जाता है। जो बुने हुए कपड़े हैं उनके बाजुओं पर सेल्वेज एक रिबन की तरह या फिर फ्रिंज एज के रूप में लेंथ वाइज चलता है। कपड़े नेचुरल या मैनमेड फाइबर से बने होते हैं। इन फाइबर्स यानी रेशों को सूत में स्पून किया जाता है और विविध प्रकार के लूम्स पर एक साथ बुना जाता है। प्रत्येक फाइबर की अपनी विशेषताएं होती है, जिन्हें स्पिनिंग, वीविंग और फिनिशिंग द्वारा आंशिक रूप से बदला जा सकता है। मैनमेड फाइबर प्रमुख रूप से सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो नेचर में नहीं पाए जाते बल्कि केमिकल सॉल्यूशन से प्राप्त होते हैं। कॉटन, लिनन, सिल्क और वूल यानी ऊन, ये सब नेचुरल फाइबर है। आपको बता दें कि रेशम के धागे को छोड़कर नेचुरल फाइबर्स कम लंबाई के होते हैं, जिन्हें स्टेपल कहा जाता है। इन स्टेपल को एक लंबे सूत में काता यानी स्पून किया जाता है। कपड़े के राइट और रॉन्ग साइड को पहचानने के लिए कपड़े के दोनों साइड को एक दूसरे के बगल में रखें। कपड़े के राइट साइड में डिजाइन ब्राइटर और क्लियर है या नहीं, सेल्वेज डार्कर है या नहीं और पिल्स दिखाई दे रहे या नहीं, यह जांच ले। यदि आप कॉटन जैसा कोई खास कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो आपको कपड़े के सेल्वेज पर ही फाइबर के प्रकार के बारे में जानकारी लिखी हुई मिल जाएगी। बुने हुए कपड़े यानी वोवन फैब्रिक्स, नीटेड फैब्रिक्स और नॉन वोवन फैब्रिक्स यानी गैर बुने हुए कपड़े, ये कपड़ों के बेसिक प्रकार है। वोवन फैब्रिक्स कपड़े यान्स, वार्प और वेफ्ट के दो सेट द्वारा लूम्स में वीविंग प्रोसेस यानी बुनाई प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। धागों को रेक्टेंगुलर में जोड़ने को वीविंग यानी बुनाई कहा जाता है। वार्प यान को लूम से बांधा जाता है और क्रॉसवाइज या वेफ्ट यान्स के धागों से भरा जाता है। वोवन फैब्रिक्स में ग्रेन यानी यान की डायरेक्शन होता है। ध्यान में रखिए, नीटेड फैब्रिक्स ये नीटिंग मशीन्स में नीटिंग प्रोसेस यानी बुनाई प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। एक या अधिक धागों के लूप्स की सीरीज को नीडल्स से इंटरलॉकिंग करके कपड़े तैयार करने की ये प्रक्रिया है, जिसे नीटिंग भी कहा जाता है। नीटिंग हाथ से या फिर नीटिंग मशीन से की जा सकती है। नॉन वोवन फैब्रिक्स में कोई ग्रेन नहीं होता। वे फाइबर्स को एक साथ प्रेस करके, एग्जापल्स को महसूस करके प्लास्टिक फिल्म और विलिन इंटरफेसिंग द्वारा बनाए जाते हैं। और भी कपड़ों के विशेष प्रकार है। नेप्ड फैब्रिक्स में बाल जैसे फाइबर्स एक दिशा में पड़े होते हैं। यह इफेक्ट एक स्पेशल वीविंग और फिनिशिंग प्रोसेस द्वारा प्राप्त किया जाता है। फेलाइलन, वेलवेट, फेस क्लॉथ और वुल ब्रॉड क्लॉथ इसके उदाहरण हैं। लेस ये यान या थ्रेड यानी धागे से बना एक नाजुक कपड़ा है, जो खुले जाल जैसे पैटर्न में होता है, जो मशीन या हाथ से बनाया जाता है। पॉलिएस्टर, मोनोक्रिलिक और एक्रिलिक फाइबर के मिश्रण से बना हुआ यह सिंथेटिक कपड़ा यानी फाइबर है, जिसमें लंबे पिल्स यानी ढेर होते हैं, जो असली जानवरों के फेर का अनुकरण करते हैं। आइए अब हम एक टास्क करते हैं।
यह टास्क करने के लिए आपको एक काउंटिंग ग्लास या मैग्नीफाइंग लेंसेज, वोवन फैब्रिक, नीटेड फैब्रिक, नॉन वोवन फैब्रिक और लेंस फैब्रिक और फर फैब्रिक और वोवन फैब्रिक सैंपल्स की जरूरत होगी। यहाँ बताए गए कपड़े के सैंपल्स के स्ट्रक्चर की पहचान करने का यह टास्क है। 1, 2, 3 से 15 जैसे कोड नंबर कपड़े के सैंपल्स को दीजिए। सैंपल नंबर 1 ले और कपड़े के सैंपल्स टेबल पर रख दे। मैग्नीफाइंग लेंस की मदद से कपड़े के स्ट्रक्चर का विश्लेषण करें। यहाँ दिखाए गए फिगर के साथ कपड़े के स्ट्रक्चर की तुलना करें और दिए गए फिगर का कौन सा कपड़ा सैंपल से मैच हो रहा है इसकी पहचान करें। यहाँ बताए गए टेबल में सैंपल नंबर 1 के संबंधित रो में कपड़े का नाम लिखें। बचे हुए सैंपल्स के लिए यहाँ अभी बताई गई प्रक्रिया फिर से करें और टेबल्स भरें। हम सब अब दिए गए कपड़े के सैंपल्स के स्ट्रक्चर की पहचान कैसे करें इस सेशन के आखिर तक पहुंच गए हैं। अब तक आप कपड़े का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये बताने, विभिन्न कपड़ों के स्ट्रक्चर की पहचान करने में, कपड़ों के फीचर्स की लिस्ट बनाने में और बेसिक प्रकार के जो कपड़े होते हैं उनकी विशेषताओं को एक्सप्लेन करने में सक्षम हो गए होंगे।